मूवी स्टार्ट होती है और हम 2 भाइयों को देखते हैं जो कि चोरी-छुपे एक म्यूज़ियम में घुस रहे होते हैं। बड़े भाई का नाम सैम होता है और छोटे भाई का नाम नेथन होता है। उन्हें वहाँ एक मैप मिलता है। मैप को देखकर सैम नेथन को एक खजाने के बारे में बता रहा होता है। ये बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उन्हें पकड़ कर एक ऑर्फनेज में ले जाते हैं। ये सारी बातें एक नन को बता रहे होते हैं जिसने उनकी परवरिश की होती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैम भाग रहा होता है। नेथन भी उसके पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन सैम उसे मना कर देता है। जाते हुए वो एक लाइटर एक रिंग दे के जाता है और खजाने के पीछे भाग जाता है। जाते-जाते वो एक लेटर भी दे के जाता है जिस पे लिखा होता है कि तुम ग्रेट हो। और फिर सीन कट होता है और प्रेज़ेंट टाइम आता है जहाँ नेथन बड़ा हो चुका है और एक बारटेंडर की जॉब कर रहा होता है। अपनी जॉब के दौरान वो बड़ी सफाई से एक लड़की की सिगरेट जलाते हुए उसका ब्रेसलेट चोरी कर लेता है। तभी हम विक्टर नामी शख्स को देखते हैं जो नेथन को कहता है कि मुझे तुम्हारा लाइटर चाहिए और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें बहुत सारी रकम मिलेगी। लेकिन नेथन उसे मना कर देता है और बाहर से जाने को कहता है। तभी नेथन अपनी जेब चेक करता है, उसमें ब्रेसलेट नहीं होता, बल्कि ब्रेसलेट की जगह वहाँ एक विजिटिंग कार्ड होता है, जिस पर विक्टर का पता लिखा होता है। फिर नेथन विक्टर के घर जाता है जहाँ उसे वही नक्शा मिलता है जो बचपन में वो और उसके भाई को मिला था। विक्टर उसे अपने साथ काम करने को कहता है और उसे 500 साल पुराने एक जहाज़ के बारे में बताता है जिस पे बहुत सारा खजाना है। लेकिन नेथन इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देता है। फिर विक्टर कहता है कि तुम सैम के भाई हो और ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? तो नेथन विक्टर से कहता है कि तुम सैम को कैसे जानते हो? तो विक्टर कहता है कि सैम मेरा दोस्त है लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इस खजाने की तलाश में हम तुम्हारे भाई को भी ढूँढ सकते हैं। लेकिन नेथन अपने घर चला जाता है। फिर वो नेथन अपने भाई की रिंग पहन लेता है और ने विक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं तैयार हूँ। फिर जब नेथन और विक्टर की मुलाकात होती है तो विक्टर नेथन को बताता है कि हमें खजाना की तलाश करने के लिए 2 क्रोस की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से 1 क्रोस आज एक ऑक्शन में बिक रहा है। हमारा काम ये है कि हम उसे चुरा लें। फिर वो दोनों उस रात ऑक्शन में चले जाते हैं। वहाँ मोनकारा नामी एक शख्स भी आता है जो कि ट्रेजर हंटर होता है। उसे भी वो क्रोस चाहिए होता है लेकिन वो उसे खरीदना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। फिर नेथन और विक्टर का प्लान शुरू हो जाता है। नेथन इलेक्ट्रिसिटी बंद करने जाता है। वहाँ उसे मोनकारा का एक आदमी रोकता है। तभी भी नेथन वहाँ हवा में से गिरता है जिसकी वजह से बहुत सारा हंगामा शुरू हो जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर विक्टर वो क्रोस चुरा लेता है। फिर वो अपने अगले क्लू की तरफ चले जाते हैं जो कि एक ट्री होता है जिसको ढूंढते-ढूंढते वो बार्सिलोना चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम क्लोई होता है। क्लोई विक्टर को पहले से ही जानती होती है। क्लोई वहाँ इसलिए होती है क्योंकि उसके पास दूसरा क्रॉस होता है लेकिन वो विक्टर पर भरोसा नहीं करती, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। विक्टर नेथन को कहता है कि भले ही उसके पास दूसरा क्रॉस हो लेकिन हम उस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते। तो विक्टर नेथन को कहता है कि अपना बैग चेक करो। नेथन अपना बैग चेक करता है तो उस लड़की ने वो दूसरा क्रॉस भी चुरा लिया होता है। तो नेथन उस लड़की का पीछा करता है और पीछा करते-करते वो उसकी कार तक पहुँच जाता है। नेथन उसे कहता है कि तुम अकेली उस खजाने तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर काम करें। इस दौरान विक्टर कहता है कि तुम्हें ये क्रॉस लेकर जाने हैं तो लेके चली जाओ, लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये सोच लो। ये बात सुनकर क्लोए उनके साथ काम करने पे राज़ी हो जाती है। फिर क्लोए उन्हें बताती है कि हमें अगले जो क्लू हैं वो चर्च में मिलेंगे, तो वो चर्च चले जाते हैं। तभी विक्टर वहाँ एक निशान ढूँढता है जिसका पीछा करते-करते वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ क्रॉस लगाने होते हैं। दूसरी ट्राई में वो लोग खोलने में कामयाब हो जाते हैं। आगे उन्हें 2 रास्तों पर जाना होता है। विक्टर एक क्रॉस अपने पास रख लेता है और नेथन का जीपीएस सेट करता है क्योंकि विक्टर को नेथन पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता है। फिर विक्टर रोड वाली साइड से जाता है और नेथन और क्लोए ज़मीन के अंदर से जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोनाको अपने फादर की सोच से बहुत परेशान होता है, इसलिए वो ब्रोडोक नाम एक लड़की से कहकर उसका कत्ल करवा देते हैं और नेथन और विक्टर के पीछे भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेथन और क्लोई बहुत से सख्त रास्ते से गुजरते हुए बाहर निकल आते हैं। वहाँ वो एक क्लब में निकलते हैं जहाँ एक पेंटिंग होती है जिसमें वो क्रॉस लगाकर उन्हें आगे जाने का रास्ता मिलता है। तभी उन्हें अपसाइड डाउन का एक रास्ता मिलता है। वो उस क्रॉस को ऊपर से लगाते हैं लेकिन वो दरवाज़ा बाहर से ही खोलना होता है। अब विक्टर को उनकी जान बचानी होती है। इसी दौरान वहाँ फाउंटेन का पानी भरने लग जाता है। विक्टर उनकी जान बचाने वाला ही होता है कि ब्रोडोक आ जाती है और विक्टर के साथ लड़ाई करती है। लेकिन विक्टर ब्रोडोक को हरा देता है और वो रास्ता खोल देता है जिसकी वजह से नेथन और क्लोई की जान बच जाती है। आगे बढ़ते हुए नेथन और क्लोई को एक रास्ता मिलता है लेकिन उस रास्ते पे वो क्रॉस काम नहीं आता है। फिर विक्टर को पता चल जाता है कि ये एक क्रॉस से खुलने वाला नहीं, जिसकी वजह से विक्टर नेथन को अपना क्रॉस भी दे देता है। फिर वो दरवाज़ा खोलने के बाद उन्हें 3 पॉट्स मिलते हैं जिसे देखकर वो खुश होते हैं कि हमें खजाना मिल गया, लेकिन उनमें से नमक के सिवा कुछ नहीं होता है। फिर वो 3 पॉट्स फूट जाते हैं और उनमें से
एक खजाने का नक्शा निकलता है। फिर क्लोए नेथन को धोखा देती है और नेथन को विक्टर के खिलाफ भड़का कर उसके सर पर वार कर कर भाग जाती है। फिर विक्टर जब नेथन के पास आता है तो नेथन बहुत गुस्सा करता है और उससे सैम के बारे में पूछता है। तो विक्टर कहता है कि उसे ब्रोडोक ने मार दिया, मैं तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रहा था और मैं सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा था ताकि मैं खजाने तक पहुंच सकूं। ये सुनकर नेथन वहां से चला जाता है। शाम को फिर विक्टर नेथन के पास आता है उसे दोबारा मनाने के। विक्टर नेथन को कहता है कि एक बार मेरा साथ दो और फिर इसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। नेथन मान जाता है। वहीं सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लोई मोनकारा के पास चली जाती है। हमें पता चलता है कि मोनकारा ने क्लोई को नेथन और विक्टर के साथ काम करने के लिए भेजा होता है। तभी वो लोग प्लेन में बैठते हैं और विक्टर और नेथन भी उस प्लेन में छुप कर बैठ जाते हैं। तभी मोनकारा को ब्रोडोक मार देती है क्योंकि उसे भी वो खजाना चाहिए होता है। क्लोई ये देख कर कहीं छुप जाती है। सब लोग क्लोई को ढूंढ रहे होते हैं। फिर विक्टर को वो नक्शा मिल जाता है। वो पैराशूट लेकर वहां से निकल जाता है लेकिन नेथन वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना होता है। तभी इस मूवी का सबसे एपिक सीन होता है जो कि ये फाइट सीन है। उसके बाद जब नेथन नीचे गिरा होता है तो क्लोई उसकी जान बचाती है और वो लोग कार्गो पे लगे हुए पैराशूट को खोलते हैं और नीचे उतर आते हैं। फिर वो एक आइलैंड पे उतरते हैं और वहाँ एक रूम बुक करके वो सभी क्लूज को देखने लगते हैं। फिर नेथन अपने भाई का दिया हुआ लेटर देखता है और उसे लेटर पर जलाने से उसे एक क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि क्रोज से उसे आगे का रास्ते का क्लू मिलेगा और उसे वो क्लू मिल भी जाता है। लेकिन नेथन चालाकी से गलत एड्रेस एक पर्ची पे लिख कर सो जाता है क्योंकि उसे क्लोई पर भरोसा नहीं होता। नेथन जब सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि लोई वहाँ से जा चुकी है और उसके जाल में फंस चुकी है। फिर नेथन अपने रास्ते पर निकल जाता है। अपने मंजिल पर पहुँचने पर उसे दो जहाज़ मिलते हैं जो कि 500 साल पुराने होते हैं। तभी वहाँ विक्टर भी आ जाता है क्योंकि उसके पास नेथन का फ़ोन का जीपीएस होता है। नेथन विक्टर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि यह खजाना हमेशा से तुम्हें ही चाहिए था। विक्टर उससे माफ़ी मांगने ही वाला होता है कि वहाँ ब्रोडोक और उसके गुंडे आ जाते हैं। फिर ये देखकर नेथन और विक्टर उसी जहाज़ में छुप जाते हैं। ब्रैडॉक बड़े-बड़े हेलीकॉप्टर से उन जहाज़ों को अपने साथ लेकर जा रही होती है। फिर विक्टर और नेथन ब्रैडॉक से फाइट करते हैं। विक्टर मौका देखकर एक हेलीकॉप्टर को खुद चलाने लग जाता है। तभी ब्रैडॉक नेथन वाले जहाज़ पर आ जाती है। उन दोनों की फाइट होती है। नेथन हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा था। तभी वो विक्टर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। विक्टर उसके पास मदद के लिए आता है। विक्टर के पास बहुत सारे सोने के बैग्स भी होते हैं। जब विक्टर नेथन की मदद के लिए आता है तो वो देखता है कि ब्रोडोक नेथन तक पहुंचने वाली है तो वो सोने का बैग ब्रोडोक को मारता है और ब्रोडोक नीचे समंदर में गिर जाती है जिसके साथ शिप भी नीचे गिर जाती है। नेथन की जान बच जाती है लेकिन नेथन विक्टर से कहता है कि अभी भी हम वो खजाना ढूंढ सकते हैं लेकिन विक्टर मना कर देता है। तभी नेथन अपनी जेब से बहुत से खजाने के पीसेस निकालता है और विक्टर को दिखाता है जिसे देखकर विक्टर खुश हो जाता है। तभी उनकी नज़र क्लोई पे पड़ती है जो कि किसी गलत रास्ते पे जा रही होती है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम जो कि नेथन का भाई होता है एक जेल में बैठा होता है और नेथन के लिए एक खत लिख रहा होता है जो लिखते लिखते ये मूवी एंड हो जाती है।